मदरसों को किस प्रकार से अपन सशक्त कर सकते हैं। 17 साल बाद हमें कामयाबी मिली है। तेरे आने की क्या उम्मीद मगर, तेरे आने की क्या उम्मीद मगर, कैसे कह दूं कि इंतजार नहीं। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम। इंतजार था और इंतजार खत्म हुआ, लेकिन ये इंतजार बहुत लंबा हो गया। जी हां, राजस्थान में 2003 में मदरसा बोर्ड कायम हुआ था और मदरसा बोर्ड का अपना कानून, मदरसा बोर्ड को कानूनी दर्जे की हैसियत हासिल होना ये हो पाया 2020 में, यानी 17 सालों के लंबे इंतजार के बाद राजस्थान में मदरसा बोर्ड एक्ट पास हो गया। हमारे साथ अमीन कायम खानी हैं, जो पैटर्न हैं, सरप्रस्त हैं राजस्थान मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ के, और सऊद अख्तर हैं, ये रिटायर्ड ऑफिसर है मदरसा एजुकेशन के, और सैयद असगर हैं जो समाजी कारकुन हैं। खास तौर से इन्होंने मदरसा एजुकेशन पे बहुत काम किया है। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में, खबर खास में। सैयद असगर साहब हैं, समाजी कारकुन हैं, मदरसा एजुकेशन के लिए काफ़ी काम करते रहे हैं। असगर साहब, आपको लग रहा है कि ये अभी जो है मंजिल तक हम नहीं पहुंचे हैं, मंजिल का एक पड़ाव पूरा हुआ है, क्या आप ऐसा मानते हैं? एक्चुअली मैं एक लफ्ज़ कहूँगा, देर आयत दुरुस्त आयत जी, कि बहुत पहले इस काम को हो जाना चाहिए था। इसका सीधा फ़ायदा मुस्लिम समाज को मिलेगा और तालीमी मैदान के अंदर इंशाअल्लाह ताला इससे और ज़्यादा तरक्की हम कर पाएंगे। अब एक चीज़ और है, जो चूँकि पैरा टीचर्स के लिए पूरे राजस्थान में आंदोलन हुए और काफ़ी कुर्बानियाँ दी गई, काफ़ी लोगों को इसके तरफ मुतवज्जे किया गया जी। अब अगला कदम ये होना चाहिए सरकार का। मैं आभारी हूं कि उन्होंने इस काम को किया और साले मोहम्मद साहब ने, तो अब वो भी उस चीज़ को देख रहे होंगे कि पैरा टीचर्स की जो डिमांड है, जो कि वाजिब डिमांड्स हैं, जैसे कि अमीन सर बता रहे हैं कि ये वाजिब डिमांड्स हैं, उनको मानदेय बहुत न्यूनतम मिल रहा है, तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये आगे बढ़ेंगी चीज़ें। मज़ीद मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी 1900 शिक्षकों की भर्ती, अरबी शिक्षकों की भर्ती रुकी हुई है जी। अरबी असातिज़ा की भर्ती जो है पिछले 7 साल जो कार्यकाल था हमारा, पिछले 7 साल, ये 2 साल इस साल के 5 साल पहले जब मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत साहब भी थे, उस समय इस भर्ती को रोक दिया गया था। अब ये सही समय है कि वो इसके ऊपर दोबारा संज्ञान लें और 1900 जो भर्ती जो रुकी हुई है अरबी असातिज़ा की, उसको तुरंत प्रभाव से वापस करें, उसको रिन्यू करें या उसको स्टार्ट करें, ताकि फिर ये जो मदरसा बोर्ड की जो कि आने वाले वक्त के अंदर जो डिमांड्स होने वाली है ये उसको फिल कर पाएगी। अब जब सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया है, तो मदरसों में जो एम्प्लॉइज है वो मदरसों के अंदर इसके एक्ट के अंदर तो लिख दिया कि वो उनको लोक सेवक तो मानने को तैयार है, वो अपने एम्प्लॉय तो मानने को तैयार है, लेकिन वो पैरा टीचर के तौर पर ही है। तो सर हमें हमारा मुतालबा ये कुल मिलाकर ये है कि आप तमाम लोग इस कदम की का इस्तकबाल तो कर रहे हैं, सऊद साहब, अमीन कायम खानी साहब, असगर साहब, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे मुतालबात बेशक हैं जो आप बता रहे हैं कि इम्तिहान का रिजल्ट रुका हुआ है, पैरा टीचर्स को रेगुलर करना है, तो क्या इसके लिए आगे हिकमत अमली किस तरह की आपकी होगी? मैं असगर साहब से सवाल करूंगा। असगर साहब, बिल्कुल, इसके लिए हम क्या है कि जो प्रॉपर विधायक हैं उनके ज़रिए से गवर्नमेंट पर दबाव बनाएंगे, शिक्षा मंत्री से भी हम मिलेंगे, क्योंकि मैं टोंक से आता हूं, मैं और सचिन पायलट सर को मैंने इस बारे में आगाह किया है और उनकी तरफ से लेटर मुझे मिल गया है और वह जल्द ही हम शिक्षा मंत्री से मिलकर इसके ऊपर दबाव बनाएंगे। कम से कम ये 1900 भर्ती जो टीचर्स की जो भर्ती है, ये तो बस सिर्फ ऑर्डर करने हैं सर। ऑर्डर करते ही जो हम ये चाह रहे हैं कि मॉडर्न मदरसे की दिशा में हमारे काम मदरसे आगे बढ़े, तो ये उसके अंदर बहुत बड़ा कदम होगा राजस्थान सरकार का। और मैं समझता हूं कि यही सही समय है कि अब आप जब इस काम को करने चले, बहुत कोविड-19 से भी हम धीरे धीरे उभर रहे हैं, तो अब आप जो है कि इस वक्त शिक्षा के मैदान में हम ये काम कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ एक ऑर्डर करते हैं तो मुस्लिम समाज आपका आभारी रहेगा और शिक्षा की दृष्टि से मुस्लिम समाज जो है तालीम के मैदान में झंडे गाड़ेगा। देखिए, कई हमारे जो नाजरीन है वो उनका ये बार बार ये कमेंट आ रहा है कि चुनावी जो घोषणा पत्र था उसमें वादा था मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित करने का, रेगुलर करने का, वो वादा कब पूरा होगा? क्या ये वादा था वहां पर? बिल्कुल, ये वादा हर मंशूर के अंदर मौजूद है और मैं समझता हूं कि
अभी भी यही वक्त है कि अभी भी राजस्थान सरकार को चाहिए कि वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और पैरा टीचर्स की तरफ ध्यान करे। मुख्यमंत्री महोदय ने और ये कहा उस तरफ है, आगे ये बढ़े भर्तियां जो हुई है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें और ज्यादा अच्छे काम होंगे, और ज्यादा ये जो मुतालबे किए जा रहे हैं उन पे गौर फरमाया जाएगा और ज्यादा काम होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थोड़ी तकनीकी कमी रह गई थी, इसलिए हम सवाल नहीं कर पाए फौरन आपसे अख्तर साहब और असगर साहब, लेकिन हमारे जो नाजरीन सोशल मीडिया पे भी प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं उन्होंने भी कई सवाल और सुझाव इस मुबाहिसे में शामिल करने के लिए। दो खास तौर से सवाल हैं कि जो मदरसा सहायक भर्ती 2013 की जो एग्जाम हुई थी उसकी मेरिट लिस्ट सरकार जल्द से जल्द जारी करे, और साथ ही साथ ये कि जितने भी पैरा टीचर्स हैं उनको रेगुलराइज किए जाने के मुतालबे काफी लंबे अरसे से होते रहे हैं, इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जो कि चुनावी वादा भी था। बहुत शुक्रिया, आदाब।